हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। मैम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बहुत इतना ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं आपको। ठीक है, पर क्या करूँ, है ना? आ नहीं सकती हूँ, आप भी नहीं आ सकते मैम को मिलने, है ना? पर कुछ कर नहीं सकते हम लोग, है ना? जी, आपने फिर मैम की बात मानी? मैम ने बोला था आपको पढ़ने के लिए। पढ़ते हो आप लोग? मैं आपके मम्मा को फ़ोन करके पूछ लूँगी। सबने चलो ज़्यादा मत पढ़ो, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप अच्छे बच्चे बन सको। ओके, चलो आज मुझे ये बताओ, जब आप सुबह उठते हो, सूरज निकलता है ना, मॉर्निंग होती है, तो क्या होता है? क्या होता है आपके घर में? सोचो, जोर लगाओ दिमाग पे। भी सुबह जब मॉर्निंग होती है तो क्या होता है? कईयों के घर पे दूध वाला आता है सुबह सुबह, न्यूज़पेपर वाला, अखबार वाला आता है ना? और जब सूरज निकलता है तो चिड़ियाँ कैसे चीची चीची करती हैं ना, चहचहाती हैं ना चिड़ियाँ। और क्या होता है? फ्लावर्स कितने अच्छे लगते हैं सुबह सुबह, ग्रास कितनी अच्छी लगती है जब हम वॉक पे जाते हैं सुबह सुबह, है ना? अच्छा लगता है ना आप लोगों को? और क्या होता है? और सोचिए, क्या होता है सुबह सुबह? जब मतलब कोविड नहीं था तो आप लोग स्कूल जाते थे, है ना? सुबह वैन आती थी आप लोगों की, स्कूल जाते थे ना आप लोग। तो पापा भी तैयार हो रहे होते थे ऑफिस के लिए, जिनकी मम्मा वर्किंग है उनकी मम्मा स्कूल जाने के लिए या ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती थी, है ना? आपको भी जल्दी 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 तैयार करती थी कि भी हाँ आप लोग लेट ना हो जाओ, है ना? सोचो, अगर एक दिन सूरज ना निकला तो क्या होगा? क्या करोगे? अगर सूरज ही ना निकला तो क्या होगा? क्या होगा? तो सारा अंधेरा ही रह जाएगा, है ना? क्या होगा? चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा, सुबह होगी नहीं, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि सुबह हो गई, है ना? तो आज की हमारी स्टोरी है, आज की हमारी कहानी है, हमारी कहानी का नाम है सूरज चाचू चले छुट्टी पर। क्या नाम है हमारी कहानी का? सूरज चाचू चले छुट्टी पर। अब आप सोचो कि इस कहानी में क्या होगा? क्या होगा? सोचो सोचो, आज आप लोग बताई जाओगे मुझे कि भी क्या क्या होगा इस कहानी में। क्या होगा? सूरज चाचू चले छुट्टी पर। तो इस नाम से, इस लेसन के नाम से, इस कहानी के नाम से आपको क्या लगता है कि क्या होगा इसमें? इसमें क्या होगा? सोचिए, जल्दी जल्दी सोचिए। जी, इस कहानी में क्या होगा? आगे बढ़े फिर ही पता चलेगा ना, नहीं तो ऐसे कैसे पता चलेगा? ऐसे नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है? तो क्या होता है, पढ़ो। एक दिन सूरज चाचू, आप मेरे पीछे पीछे बोलोगे, जैसे मैम रीड कर रहे हैं वैसे वैसे आप बोलोगे। एक दिन सूरज चाचू के पास चमकू सितारे का फोन आया। किसका फोन आया? चमकू सितारे का। चमकू का जन्मदिन था। किसका जन्मदिन था? चमकू सितारे का। चमकू सितारे का क्या था? जन्मदिन। सूरज का क्या नाम है? सूरज क्या है? सूरज चाचू। सूरज कौन है? सूरज चाचू। उसने सूरज चाचू को अपने जन्मदिन मनाने के लिए घर बुलाया। उसने क्या किया? सूरज चाचू को फोन किया कि आप मेरे जन्मदिन पर मेरे घर आ जाओ। क्या करो? आप मेरे जन्मदिन पर मेरे घर आ जाओ। तो आगे क्या होता है? क्या सूरज चाचू जाएंगे उसके बर्थडे पे? अगर सूरज चाचू उसके बर्थडे पे चले गए तो क्या होगा?
बोलो, है ना। सूरज चाचू उसके बर्थडे के लिए इनवाइटेड हो गए हैं, उन्हें उसने बुला लिया सूरज चाचू को अपने बर्थडे पे। अब क्या होगा, आगे पढ़िए। सूरज चाचू खुशी खुशी तैयार हुए। क्या हुए, खुशी खुशी तैयार हुए चंपू के लिए उपहार लिया। उपहार मीन्स गिफ्ट। क्या लिया उसके लिए, उपहार लिया। क्या लिया, उपहार। चंपू के लिए उपहार लिया और चल पड़े। रास्ते में सूरज चाचू यह गीत गुनगुना रहे थे। क्या कर रहे थे, एक गीत गुनगुना रहे थे। कौन सा गीत गुनगुना रहे थे, छुट्टी है भाई छुट्टी आज, छुट्टी है भाई छुट्टी आज, करूंगा मैं दिन भर आराम, करूंगा मैं दिन भर आराम, मिलूंगा अपने दोस्तों से आज, मिलूंगा अपने दोस्त से आज, नहीं करूंगा कोई काम, नहीं करूंगा कोई काम। क्या पॉइंट गर्ल सुनाते हैं वो, क्या लाइनें गुनगुनाते हैं, छुट्टी है बे छुट्टी आज, करूंगा मैं दिन भर आराम, मिलूंगा अपने दोस्त से आज, मिलूंगा अपने दोस्त से आज, नहीं करूंगा कोई काम। अब तो वो तो जाने के लिए तैयार हो गए है ना। अब क्या होगा, अब तो वो जाने के लिए तैयार हो गए उसके बर्थडे पे। अब क्या होगा, अगर वो छुट्टी पे चले गए तो क्या होगा, आगे देखिए क्या होता है। जब वो छुट्टी पे चले जाते हैं तो क्या होता है, सूरज चाचू के छुट्टी पर जाने से धरती पर चारों तरफ अंधेरा छा गया। क्या छा गया, अंधेरा छा गया, क्योंकि सुबह तो हुई नहीं, रात की रात ही रही, तो क्या हो गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। लोग उठना भूल गए, लोग उठना भूल गए, वो सोते ही रहे। पेड़ पौधे मुरझा गए, पेड़ पौधे क्या हो गए, मुरझा गए। मुरझाना मीन्स जब पानी नहीं मिलता है, आपके घर पे प्लांट्स होंगे, पौधे होंगे, है ना, जब आप उनको पानी नहीं देते हो या प्रॉपर उनको रोशनी नहीं मिलती है तो क्या होते हैं, वो सड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ग्रीन ग्रीन होते हैं, हरे रंग के होते हैं ना पौधे, वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मुरझा जाना। क्या बोलते हैं उसको, मुरझा जाना। आगे पढ़िए। यह सब देखकर गिनी बादल सूरज चाचू को ढूंढने निकला। क्या करने निकला, उनको ढूंढने निकला। उन्हें ढूंढते ढूंढते गिनी चंपू सितारे के घर पहुंचा। कहाँ पहुंचा गिनी बादल कहाँ पहुंचा, चंपू सितारे के घर पहुंचा। उसे देखकर, किसे देखकर, गिनी बादल को देखकर। गिनी क्या है, बादल। गिनी बादल को देखकर सूरज चाचू ने पूछा, किसने पूछा, सूरज चाचू ने पूछा, अरे गिनी तुम यहाँ कैसे, अरे गिनी तुम यहाँ कैसे, मतलब तुम यहाँ क्या करने आए हो। गिनी बादल ने कहा, क्या बोला उसने, गिनी बादल ने कहा, सूरज चाचू आपके बिना धरती पर अंधेरा हो गया है। क्या हो गया, आपके बिना धरती पर अंधेरा हो गया है। रोशनी ना होने से कोई अपना काम नहीं कर पा रहा है। क्या नहीं कर पा
कोई भी अपना काम नहीं कर पा रहा है। आप जल्दी वापस चलिए। बोलिए पीछे पीछे मेरे, आप जल्दी वापस चलिए। गिनी की बात सुनकर सूरज चाचू झट से चल दिए। यह देखकर गिनी बादल बरसने लगा। क्या करने लगा गिनी बादल? बरसने लगा। और चमकू सितारा टिमटिमाने लगा। क्या करने लगा? टिमटिमाने लगा। उसके बाद सूरज चाचू ने कभी छुट्टी नहीं ली। क्या नहीं ली? उसने कभी भी छुट्टी नहीं ली। अब वे पहले की तरह रोज आकर आसमान में चमकते हैं। क्या करते हैं वो? रोज आकर आसमान में चमकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कैसी लगी आपको स्टोरी? आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अब मुझे ये बताइए कि मैं बीच बीच में स्टोरी रोक लेती हूँ, है ना? जैसे आप लोगों का फ्लो बना होता है, आपको अच्छी लग रही होती है स्टोरी, मैं बीच में रोक लेती हूँ स्टोरी। तो आपको पूछो आगे क्या होगा? क्या वो ऐसा करेगा? क्या फिर वो ऐसा नहीं करेगा? पूछती हूँ ना आपसे। वो क्यों पूछती हूँ मैं आपसे? क्यों पूछती हूँ आपको? बोलो 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 जी। हम क्या करते हैं बारी बारी? मैं आप लोग को रोक के क्या पूछती हूँ? कहानी का अनुमान लगाते हैं। अनुमान लगाना मीन्स आप सोचिए कि आपने जब उसका नाम सुना कहानी का, क्या कहानी वैसी ही है? क्या कहानी में आगे क्या होगा? इससे क्या होता है कि आपको एक जिज्ञासा बनी रहती है, आप में एक उत्साह बना रहता है कि आगे कहानी में क्या होगा, है ना? तो इसको बोलते हैं आप कहानी का अनुमान लगाना। क्या करना? कहानी का अनुमान लगाना। कहानी का अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं? सबसे पहले हम कहानी का नाम सुनकर उसका अनुमान लगा सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? कहानी का नाम। क्या बताया था? कहानी का नाम। क्या था हमारी कहानी का नाम? सूरज चाचू चले छुट्टी पर। तो उससे आपने कुछ आइडिया लगा लिया होगा कि इस कहानी में क्या होगा। तो दूसरा हम कैसे कहानी का अनुमान लगाते हैं? चित्र देखकर। चित्र देखकर मतलब जो उसमें पिक्चर्स बनी होती हैं, फोटोज बनी होती हैं, उसको देखकर हम गैस लगा सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं कि कहानी में आगे क्या होगा, कहानी में आगे क्या होगा। और थर्ड पार्ट है, इसका तीसरा पार्ट है घटना पढ़कर। मीन्स कहानी को या फिर जो भी कहानी है या कोई नाटक है, कोई कुछ भी है, उसको पढ़ के हमें पता चलेगा कि उसमें आगे क्या होगा, उसमें आगे क्या होगा। फिर लास्ट में आप लोग सोचते हो कि ये कहानी तो जैसे आपने सोचा था वैसी है या फिर उससे कुछ अलग है। ठीक है, जैसे आपने इस कहानी के बारे में क्या सोचा था कि सूरज चाचू इसमें छुट्टी पे जा रहे होंगे, है ना? तो इसमें क्या कुछ अलग हुआ? क्या कुछ अलग हुआ इसमें आपने ये नहीं सोचा होगा, है ना, कि भी अंधेरा हो जाएगा, है ना? ये नहीं सोचा था ना। तो गिनी बादल उनको बुलाने आएगा, है ना? ये कुछ आपने नहीं सोचा था। तो ये क्या था? आप क्या लगा रहे थे? कहानी का अनुमान। क्या लगा रहे थे? कहानी का अनुमान। जी, अब मुझे ये बताइए इस कहानी में कौन कौन था? कौन कौन था मतलब इस कहानी के कौन कौन से पात्र थे? पात्र मीन्स कैरेक्टर कौन कौन से थे? पात्र आपको पता होगा, मैंने आपको पहले भी बताया अपनी वीडियोस में कि भी इसको क्या बोलते हैं? पात्र। जो कहानी में मुख्य किरदार होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं पात्र। ठीक है, इस कहानी में कौन कौन था? सूरज चाचू, चमकू सितारा, गिन्नी बादल। कौन कौन था? सूरज चाचू, चमकू सितारा और कौन था? गिन्नी बादल। सूरज क्या करता है? चमकता है। क्या करता है? चमकता है। तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। ऐसे ब्लिंक करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? टिमटिमाना। क्या करते हैं?
टिमटिमाना। बादल क्या करते हैं? बादल बरसते हैं, मतलब बादल में से पानी गिरता है ना, तभी बारिश होती है, तो उसको क्या करते हैं? बरसना। क्या करते हैं? बादल बरसते हैं। क्या करते हैं? बादल बरसते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? सूरज चाचू, चमकू सितारा और गिन्नी बादल। और कौन? गिन्नी बादल। जी, अब मुझे बताइए इस कहानी में क्या क्या हुआ? इस कहानी में क्या क्या हुआ? शुरू में मतलब सबसे पहले क्या हुआ? सूरज चाचू को चमकू सितारे ने फोन करके अपने जन्मदिन पर बुलाया, अपने जन्मदिन पर घर पर बुलाया। समस्या मीन्स प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? कहाँ से शुरू हुई? जबकि सूरज चाचू चमकू सितारे के जन्मदिन पर चले गए और पीछे क्या हो गया? सारा अंधेरा हो गया। क्या हुआ? पीछे अंधेरा हो गया। तो इस चीज का हल क्या निकला? क्या निकला कि गिन्नी बादल सूरज चाचू को ये बात बताने गया। बताई उसने ये बात कि ऐसे करके सारी दुनिया में, सारी धरती पर अंधेरा छा गया। अंत मीन्स लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में, कहानी के अंत में, आपके ब्लॉग के लास्ट में क्या हुआ? तो उसमें क्या हुआ? सूरज चाचू अपने काम पर दोबारा से चले गए। सूरज चाचू ने क्या किया? वो अपने काम पर दोबारा चले गए। तो उन्होंने क्या किया? अपने काम पर वो क्या करने गए? दोबारा चले गए। ओके जी। आगे बोर्ड पे देखिए मैम ने क्या लिखा है? कविता सो रही है। क्या कर रही है कविता? सो रही है। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूं, सो रही है, तो इस पे क्या यूज कर सकते हैं हम? इसमें क्या लगा सकते हैं? कौन सा शब्द लगा सकते हैं? वह सो रही है। कौन? वह मीन्स कविता सो रही है। ठीक है, जैसे कि पढ़िए क्या लिखा मैंने, साथ साथ पढ़ते जाइए। क्या लिख रहे हैं मैम? रमा एक लड़की है। रमा कौन है? एक लड़की है। रमा क्या है? एक लड़की है। आगे बढ़िए क्या लिखा मैम ने? रमा स्कूल जाती है। रमा स्कूल जाती है। पढ़िए पहली लाइन। रमा की दोस्त पिंकी है। रमा की दोस्त कौन है? पिंकी। ठीक है, आगे मैं लिख रही हूं, रमा पहली कक्षा में है। ठीक है, रमा पहली कक्षा में है। तो आपको बारी बारी रमा रमा आ रहा है, आपको कुछ अटपटा नहीं लग रहा? अजीब सा नहीं लग रहा कि बारी बारी एक ही की बात हो रही है, बारी बारी रमा 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 आ रहा है? तो यहाँ पे हम कुछ और यूज करें, है ना, कुछ और वर्ड यहाँ पे प्रयोग करें। रमा एक लड़की है। आगे क्या लिख सकते हैं हम? वह स्कूल जाती है। वह स्कूल जाती है। उसकी दोस्त, उसकी हम इकट्ठा लिखेंगे, उसकी दोस्त पिंकी है।
ठीक है, या फिर मैं लगा सकती हूँ कि मैं, तुम, आप, ठीक है। तो ये जो सारे वर्ड्स हुए, ये जो सारे शब्द हुए, ये क्या हुए? सबके नाम वाले शब्द। जो शब्द हर किसी के नाम में यूज हो, जो शब्दों को, जिन शब्दों को हम किसी के नाम के साथ भी लगा सकते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? सबके नाम वाले शब्द। जैसे कि मोहन एक लड़का है, वह स्कूल जाता है, वह उसके बाद बाजार गया, उसके बाद उसने खाना खाया, उसने, उसके, ठीक है, उसने खाना खाया। मैंने ये तो नहीं कहा उसने, मोहन ने खाना खाया, मोहन ने शूज उतारे, ठीक है। बारी बारी मोहन बोलूंगी तो वो अटपटा लगेगा, ठीक है। तो उसकी जगह पे मैंने कौन से शब्द यूज किए? सबके नाम वाले शब्द। ये कौन कौन से होते हैं सबके नाम वाले शब्द? मैं एक बार पढ़ के बताती हूँ आपको। मैं, मेरा, मुझे, ये क्या हुए सारे? सबके नाम वाले शब्द, सबके नाम वाले शब्द। तुम, तुम्हारा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुझे, आप, आपका, आपने, उस, उसने, उसका, उसकी, उसने, ठीक है। ये सारे वर्ड्स गए। इस, इसने, इसका, ठीक है। यह, वह, ये, वो, ठीक है, वे, ये क्या है? सारे सबके नाम वाले शब्द। क्या है ये? सबके नाम वाले शब्द। एक और एग्जाम्पल है, एक और उदाहरण है आपके लिए। जैसे कि मैं बैठी हूँ, मैं और मेरा फ्रेंड बैठे हैं, ठीक है। मैं और मेरी सहेली बैठे हैं, मेरी सहेली का नाम है पिंकी, ठीक है। मैंने कहा देखो सूरज, पिंकी देखो सूरज, सूरज कितना चमक रहा है, सूरज की रोशनी कितनी गर्म है, सूरज की रोशनी पानी में पड़ रही है। तो क्या होगा? ये कुछ अजीब सा लग रहा है ना। तो पिंकी मुझे क्या देगी? इसका जवाब देगी। वो कहेगी उसने ही सब जगह उजाला फैला रखा है। तो वर्ड क्या है हमारे पास? उसने। उसने क्या? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सूरज की। तो ये क्या, किसके लिए यूज किया उसने वर्ड? ये उसने सब जगह उजाला फैला रखा है। तो उसने किसके लिए उसने प्रयोग किया? सूरज के लिए। वह नहीं होता तो हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती। तो दूसरा वर्ड क्या है हमारे पास? वह। दूसरा वर्ड क्या है हमारे पास? वह, ठीक है। तो ये दोनों शब्द उसने किसके लिए यूज किए? किसके लिए प्रयोग किए? सूरज के लिए। उसने किसके लिए प्रयोग किए? सूरज के लिए। जी, सबके नाम वाले जो शब्द हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। अपने लिए, जो कि हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, दूसरों के लिए, जो कि सामने वाला है या दूसरे लोग हैं उनके लिए, तीसरे हैं बड़ों के लिए, बड़ों जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे ओहदे में बड़े हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, उनके लिए हम प्रयोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहला है अपने लिए। पहले जी, पहले है अपने लिए। तो अपने लिए हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं? मैं, मुझे, मेरा, हम और हमें। और क्या प्रयोग कर सकते हैं? हमें, ठीक है। मैं ऊपर लिख देती हूँ हमें। तो ये क्या हुए? अपने लिए प्रयोग होने वाले शब्द। मैं, मुझे, मेरा, हम और हमें। तो आगे आते हैं दूसरों के लिए प्रयोग करने वाले शब्द। दूसरों के लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? तुम, तुम्हारा,
तुम्हारा, तुम, तुम्हारा, वह, उसका, वे, उनका, उनका, उसने, उसने, और लास्ट वर्ड है उन्होंने, मीन्स उन्होंने, उन्होंने। ठीक है, ये जो वर्ड है, ये शब्द है, ये हम दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं, ये हम दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं। तो बड़ों के लिए, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, उनके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? आप, आपने, आपका। ठीक है, ये हुए हमारे सबके नाम वाले शब्द। ये क्या हुए? इनको क्या बोलते हैं हम? सबके नाम वाले शब्द। इनको हम शब्द के नाम वाले शब्द क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबके साथ लग सकते हैं। जैसे कि मोहन के साथ, अगर हम कहें कि मोहन के साथ नहीं वह लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? लग सकता है। ठीक है, उनका लग सकता है। तो अगर मेरी बात हो रही है, मैं खुद की बात कर रही हूँ, तो मैं क्या यूज करूँगी? उसके लिए क्या प्रयोग करूँगी? मैं, हमें, मुझे, मेरा, हम। अगर मैं आपकी बात कर रही हूँ, तो आपकी बात करती हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? तुम, तुम्हारा। तुम्हारा ज्योमेट्री बॉक्स मेरे पास है, तुम चुप करके बैठ जाओ, वह लड़का बहुत शरारती है, उसका बैग कहाँ है? ऐसे वर्ड्स हम आपको बोलते हैं ना। ठीक है, तो आगे है आप। ठीक है, ये है हमसे बड़े, जो हम पूछते हैं ना, मम्मा आप कहाँ जा रहे हो? आपने मेरे लिए खाना बनाया? ठीक है, आपका पर्स यहाँ पे पड़ा है। तो ये क्या हुए? बड़ों के लिए प्रयोग होने वाले शब्द। ठीक है, इन शब्दों को क्या बोलोगे आप? सबके नाम वाले शब्द। सबके नाम वाले शब्द। अगर किसी को कोई टॉपिक समझ नहीं आया है यहाँ तक, तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगी। मेरी तरफ से बाय बाय।